या ज्यादातर मोबाइल फोन आधे घंटे से ज्यादा बात करता है तो समझ लें कि वो मोबाइल की लत का शिकार है। 3-4 लोगों में बैठा व्यक्ति अगर सबकी बातों से कट कर अपने मोबाइल के बटनों के साथ खेलता रहता है तो वो मोबाइल की लत का शिकार है। अगर किसी का मोबाइल खो जाए, गुम हो जाए या कोई मजाक में छुपा दे, अगर वो बेचैन हो उठता है तो समझ जाएं कि वह व्यक्ति मोबाइल की लत का शिकार है और उसे शीघ्र ही डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताएं, क्या है आपकी राय? जी बताएं, सरकार ने एक टीम गठित की थी जिसने मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन किया और उसने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल के लत के शिकार लोग भारत में हैं और कई तरह की खतरनाक बीमारियां अत्यधिक मोबाइल के इस्तेमाल से हो रही है। आप क्या कहते हैं इस रिपोर्ट पर? इस रिपोर्ट में मेरा कहना है सर कि जहां तक मोबाइल कंपनी जो मेडिकल टीम जो बताई है वो बिल्कुल सही बात है। आप पहले भी कुछ लोग अभी आपके पास प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कहाँ गई थी मेडिकल टीम 15 साल 20 साल पहले। मैं उस पर कहना चाहूंगा कि पहले भी कई अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताया जा चुका है कि मोबाइल शरीर के लिए घातक है। इसका इस्तेमाल कम से कम हो तो इससे बचें, उससे इसका इस्तेमाल कम हो, उसका इससे शरीर भी सुरक्षित रहता है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं। लेकिन जी एक बात हम और पूछना चाहते हैं कि ये इस टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है मोबाइल से। आज एक बच्चा अपने माता पिता की नहीं सुनता बल्कि उनसे कट कर किसी से मोबाइल पर बातें करता रहता है। कहीं ना कहीं नए रिश्ते बन रहे हैं पर पुराने रिश्ते टूट रहे हैं। समाज के इस बदलते परिवेश पर आपको क्या कहना है? जी सर, इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी ज्यादा, खास करके ज्यादा मोबाइल यूज छात्र और 14 साल के नीचे के बच्चे ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं इस पर यही बताना चाहता हूँ कि खास करके मैं अगर सरकार में अगर आम सहमति बनती है तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज में इसका मोबाइल का प्रचलन बंद हो। और दूसरी बात कि फिलहाल में वर्तमान में अभी धनबाद में एक घटना घटी थी, महिला विद्यालय है, उसमें घटी थी कि मोबाइल के कारण ही एक लड़की गिर गई थी छत से। बहुत हो हल्ला होने के बाद उस पर जांच करके उसका इलाज करवाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज में तो पहले बंद हो ताकि मोबाइल कम से कम यूज हो और उस मोबाइल का दुरुपयोग कम हो। जिसका जितना जरूरत है उसको उसी के हिसाब से मोबाइल यूज हो, ना कि कोई बहुत ऐसे छात्राओं को देखते हैं 1 घंटा 2 घंटा बात करते हैं, वैसे अच्छा नहीं लगता और समाज में गलत संदेश जाता है। और कुछ तो माता पिता भी बात का ध्यान रखें कि गैर वाजिब बात ना हो, इसलिए कि मोबाइल में बहुत को देखा जाता है कि चिपके रहते हैं, दिन रात चिपके रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं ये हमें सुझाव भी दे रहे थे कि अगर सरकार चाहे तो स्कूल कॉलेजों में तो कम से कम उसका स्कूल कॉलेज के जो कैंपस है उसके अंदर मोबाइल पर बैन लगा सकती है। कई बड़े संस्थानों ने लगाए भी है पर आज भी आम जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें कहीं ना कहीं मोबाइल का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। और कई बार तो टीचर पढ़ाते रहते हैं और पीछे बैठकर बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के दुरुपयोग का एक पहलू यह भी है कि कई भारत में सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, शायद ये जानते होंगे। पर आप शायद ही जानते होंगे कि अगर भारत में सड़क हादसे होने की एक सबसे बड़ी वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना और दूसरा मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल की बात करते हुए गाड़ी चलाना भी है। तो एक दूसरा पहलू यह भी है कि डायरेक्ट उससे नुकसान नहीं हो रहा है पर कहीं ना कहीं मोबाइल से ध्यान बंटने के कारण एक्सीडेंट में मौतें हो रही है। तो हमारे साथ इसी मोबाइल के दुष्प्रभाव पर बातचीत करने के लिए एक और दर्शक जुड़ चुके हैं पटना से। जी बताएं, क्या है आपकी राय? जी जरा आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें क्योंकि टीवी पे हमारी आवाज बाद में पहुंचती है। हम आपसे पहले पूछ रहे हैं। हेलो जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद किसी वजह से इनसे हमारा संपर्क नहीं हो सका। तो हम बात कर रहे हैं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों की। और हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल रात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। उसमें कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल के लत के शिकार अगर व्यक्ति कहीं हैं तो वो अपने देश हिंदुस्तान में है, यानी भारत में है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोबाइल से अनिद्रा,
चिड़चिड़ापन, बहरापन बढ़ने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही साथ कई खतरनाक बीमारियां जिसमें ब्रेन कैंसर, हार्ट से जुड़ा यानी दिल से जुड़े मरीज की बात की जाए तो नपुंसकता आदि के खतरे बढ़े रहते हैं। तो ये इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नौजवानों में बढ़ते आत्महत्या के मामले कहीं ना कहीं मोबाइल से जुड़े हुए हैं। अत्यधिक मोबाइल के इस्तेमाल से जो चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन आता है, उसकी वजह से हमारे देश के नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसी मामले पर बातचीत करने के लिए एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ रांची से। जी बताएं, क्या है आपकी राय? जी बताएं, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो जी बताएं। हाँ, ऐसा कि मोबाइल जो 50% हुआ है वो कंपटीशन के चलते हुआ है जी। और मैं चाहता हूँ कि सरकार अविलंब मोबाइल कॉल में अत्याधिक वृद्धि करे ताकि चार्जेस कम होने से मोबाइल का उपयोग कम होगा और जितना प्रकार की बीमारी होती है बीमारी में कमी आएगी। जी, सिर्फ महंगा कर देने से शायद ही कम हो सके, क्योंकि लोगों के पास अब कम से मोबाइल एक लत बन चुकी है, मोबाइल जरूरत बन चुकी है। चाहे अब कितना ही महंगा हो, आदमी इसका इस्तेमाल करेगा ही। अगर हो सकता है गरीब इस्तेमाल नहीं करे, मध्यम वर्ग इस्तेमाल करे, उच्च श्रेणी के लोग इस्तेमाल करें, पर अगर हम और आप इसका इस्तेमाल सावधानी से करें, एक आदत के रूप में ना करें, जितनी जरूरत हो उतनी करें, तो इन दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हेलो जी जी बताएं। हाँ, ये आदमी को मतलब सोचना चाहिए कि वो मतलब कम से कम मतलब उपयोग करे, क्योंकि जान आदमी की अपनी है। सही अपना किसी प्रकार का यदि प्रॉब्लम होता है तो आदमी खुद ही फंसेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शक भी कह रहे थे कि अगर मोबाइल का सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो ये होने वाले दुष्प्रभाव हैं वो काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। हमारे और आपके आसपास की जिंदगी में कई ऐसे लोग होंगे जहां आपने देखा होगा कि एक तरह से मोबाइल की आदत है, उनको बुरी लत के शिकार हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो वो मोबाइल से चिपके रहते हैं। उनके आसपास कितनी भी मजेदार बात क्यों ना हो, उनका जो उंगलियां हैं वो मोबाइल के बटन पर थिरकती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक लक्षण है मोबाइल की लत के शिकार व्यक्ति की। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 6 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के लत के गंभीर शिकार हैं और उन्हें जल्दी डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक और दर्शक जुड़ गए हैं रांची से। जी बताएं, क्या है आपकी राय? हाँ सर, हम रांची से बोल रहे हैं। जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, हम रांची से बोल रहे हैं। जी बोलें। हाँ सर, ऐसा है कि मैं पहले रात भर मोबाइल से बात किया करता था, तो मेरे कुछ कान में ऐसा प्रॉब्लम आया तो मैं डॉक्टर भीके वर्मा से अपना इलाज करा रहा हूँ अभी। जी जी। और मुझे कम सुनने की आदत हो गई थी, मतलब कम हमको सुनाई पड़ता था। जी बिल्कुल। तो आपने अपना नाम क्या बताया? सुमित। जी सुमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। रिपोर्ट में भी यही कही गई है कि अगर आप हर दिन आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो पहले धीरे धीरे ऊंचा सुनेंगे और उसके बाद आप बहरेपन के भी शिकार हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुमित जी खुद भोगी हैं। सुमित जी, आप दर्शकों से को क्या सलाह देना चाहेंगे? यहाँ की जनता जो है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सलाह यही है सर, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए जो मोबाइल रेगुलर यूज करते हैं, जी मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, सिर्फ काम भर प्रयोग करें। जी जी और बिल्कुल। टीनेजर्स के लिए, स्पेशली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स और बॉयज हैं, उनके लिए मोबाइल को लत ना बनाएं प्लीज। ये मेरा रिक्वेस्ट है उन सभी से, क्योंकि मैं भोग रहा हूँ। जी सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक भुक्तभोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो खुद मोबाइल से के शिकार थे और उन्होंने ये साफ साफ कहा कि वो मोबाइल पर पहले रात भर बातें किया करते थे, जिनसे उनको ऊंचा सुनने की आदत हुई। बाद में वो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि जितनी जरूरत हो, जितना कम हो सके मोबाइल का इस्तेमाल करो। तो जब सुमित जी आपसे खुद ये अपील कर रहे हैं कि सिर्फ जितनी जरूरत हो उतना मोबाइल का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, राकेश जी। राकेश जी बताएं, आपकी क्या राय है? नहीं तो आपको पता
हाँ जी जी बताएं। ये मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम तो बताया जा रहा है, क्या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसके लगाने से कुछ राहत मिल सके? जी बाजार में वैसे उपकरण तो हैं कि जिनसे को अगर मोबाइल के साथ जोड़ दिया जाए तो कम हानि होती है। जैसे आप मोबाइल के साथ हेडफोन लगाएं या ईयरफोन जो बोलते हैं, उससे अगर बातें करें तो शायद रेडिएशन का प्रभाव कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि जितनी जरूरत हो उतना ही किया जाए। कई कई लोग बिल्कुल रात रात भर बातें करते हैं, एक लत की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है ये रिपोर्ट। जी बताएं। जी अच्छा, क्या इक्विपमेंट कुछ बता सकते हैं, कौन सा इक्विपमेंट लगाने से हमारा कुछ मतलब राहत मिल सके लोगों को? जी थोड़ी हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ी राहत इससे मिल सकती है अगर आप अच्छी कंपनी के मोबाइल का इस्तेमाल करें, किसी ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल का इस्तेमाल करें। दूसरी बात कि अगर आप डायरेक्ट सीधे कान से लगाकर मोबाइल नहीं, अगर ईयरफोन के सहारे मोबाइल से बात करें तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के आसपास मोबाइल नहीं रहेगा, आपके हाथों में रहेगा, तो उससे रेडिएशन के प्रभाव को कम किया जा सकता है और इससे जो ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर का जो खतरा है उसे कम किया जा सकता है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने आज बात की मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों की। भारत की सरकार ने एक टीम गठित की थी जिसने कल रात अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसमें यह कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल के लत के शिकार लोग भारत में हैं और कई तरह की खतरनाक बीमारियां जैसे अनिद्रा, डिप्रेशन, बहरापन, नपुंसकता, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियां मोबाइल की वजह से हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं। उस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि तितलियों और गरैयों की संख्या लगभग अब समाप्ति के कगार पर है मोबाइल के कारण। उस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चिंताजनक बात कही गई है वो ये है कि आजकल के नौजवानों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति के पीछे कहीं न कहीं इसी टेक्नोलॉजी मोबाइल या इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी दर्शकों का स्वागत जो हमारे साथ जुड़े, और मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।